भैया बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में 90% से ज्यादा नंबर चाहिए, तो थोड़ा बताइएगा आप लोग। भैया बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में 90% से ज्यादा नंबर चाहिए, तो जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है बस उसको फॉलो कीजिएगा। आतंका धोनी लोग बताइए कि चश्मा जो लगेली होती बड़ा अच्छा लग रहा हो कि नहीं। देख धोनी का प्यार है इतना, ठीक है, हमारे भाई बहन सब इतना मानता है कि हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत है मोमेंटम बना के रखते हैं तो मजा आता है। तो भैया सब बात छोड़िए, इधर उधर का कोई बात नहीं करना, पहले बताइए कि बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में हमारा 90% नंबर चाहिए। तो बात को ध्यान से समझिए। सिलेबस तो पूरा पढ़ नहीं सकते भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। नया कुछ पढ़ नहीं सकते भैया, बिल्कुल कुछ पढ़ नहीं सकते। फिर से थ्योरी पढ़ नहीं सकते भैया, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। भैया क्या कर सकते हैं, बस एक एक चीज चलेगा भैया, का चलेगा ही चलेगा। अब भैया ऐसे फेल हो जाएंगे का? अरे क्या बात करते हो भाई, तुम पढ़ो ना, कैला डर रहे हो, कैला डर रहे हो। 2023 वाला से गर्दा उड़ा दिया हुआ था, तो एकदम रिलैक्स रहो। मैंने पहले भी बोल रखा था, ठीक है, आज से 2 महीना पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि ज्यादा लोगों की बात में मत रहना, ज्यादा लोगों से बात मत करना। वैसा टाइप के भैया से मत मिले कि हो जो थोड़ा डिमोटिवेट कर दे, ठीक है। थोड़ी होगा ऐसा, थोड़ी हो जाता है भाई। अब देखिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, कि अरे आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, 400 प्लस ला दो, 450 प्लस ला दो। आप मतलब इसे बोलिए कि भाई फेल हो जाएगा यार, एग्जाम से पहले आप पहले ही सबको क्या बोलते हैं उसको कटु वचन दे रहे हैं कि पहले ही फेल हो जाएगा। प्लीज मत ऐसा कीजिए, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उकनी के भी डिमोटिवेट कर रहे हैं भाई। आप अपना इलाका में घूमिए, हम अपना इलाका में घूमते, हमारे भैया सब है ना, बस इतने काफी है, तो मजा आता है धोनी के साथ। तो भैया पहले बताइए ना कि क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है। काम ऐसा एकदम मोटिवेट हो जाए सब, ठीक है। जो काम ऐसा हो ना कि जो एकदम लड़खड़ा गया है ना, जो एकदम बोला है कि ना भैया अब ना चला होगा, अब हम बैठ जाते हो, चलो उठो दौड़ो खड़ा हो, क्या डर रहे हो, चलो, यही टाइप का होना चाहिए, आग लगा देना है। तो भैया पेपर में 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ भैया 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 70 को में से कई को ऑब्जेक्टिव करना रहता है भैया, 35 को ऑब्जेक्टिव करना रहता है। अब भैया अगर 90% नंबर चाहिए तो मतलब 31 प्लस अगर कर देते हो तो आपका 90% मार्क्स आ जाएगा। तो भैया ऐसा क्या करें कि 35 में 31 प्लस आ जाए। तो हमारे बतबा को ध्यान से समझो, हमारे बतबा को ध्यान से समझो। कितना ऐसा भाई लोग होता है ना जेकर तैयारी हो गलत है ऑब्जेक्टिव के, कितना मेरे ऐसे भाई लोग होंगे जिनका ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो गया है फिर भी ओखनी का डर लगता है। तो पहले आप लोग को चेक करना है कि भैया ऑब्जेक्टिव की तैयारी होल है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हो रही। तो भैया कैसे चेक होगा, तो मॉडल पेपर से चेक होगा। मॉडल पेपर जैसे मान लीजिए इंटरनेट वाला बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर ले लीजिए, या फिर टारगेट का एक मॉडल पेपर आता है, बड़ा अच्छा मॉडल पेपर है, ठीक है, मैं रखा हूं उसको। तो टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिए और वही से पहले चेक कीजिए। आप बायोलॉजी के कोई भी 2 को सेट दीजिए, 70 को में से कोई 35 को क्वेश्चन दीजिए, मिला के देखिए क्या 35 में से 30 प्लस सही है। अगर 35 में से 30 प्लस सही ना तो ज्यादा टेंशन उसे नहीं लेना, तैयारी तुम्हारा ठीक ठाक है। मतलब मेन एग्जाम में भी आपका 32, 33, 34 के आसपास अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अगर नहीं सही है तब क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने जो नोट्स बनाया हुआ है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने जो नोट्स बना रखा है उसका रिवीजन कीजिए। अच्छा भैया उसके बाद क्या करेंगे, क्विक रिवीजन होना चाहिए, एकदम क्विक रिवीजन। अब कहा कि 15 ही दिन टाइम बचा है, ऐसा ना होना चाहिए कि तोनी अब रिवीजन करे में 10 दिन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन क्विक रिवीजन होना चाहिए, एकदम फास्ट रिवीजन होना चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि 2-3 दिन में कहानी खत्म, यही ढंग का होना चाहिए। हाँ भैया तो ऐसा अब ऐसा हो ना रिवीजन कर लिए कि ना सब कुछ समझे ना, तो वो एक होता है क्विक रिवीजन, मतलब मेन टॉपिक्स को देखते हुए चलना है, वो ढंग का होता है। और उसके बाद क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक के कम से कम 2019 से लेकर 2023 तक का रट जाओ, समझो नहीं ज्यादा कुछ, रट जाओ। जो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रट जाओ। पर ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है कि पर कौन वाला कॉन्सेप्ट लगाए, पर कौन वाला थ्योरी लगाए, टाइम नहीं है, 15 दिन टाइम बचा हुआ है। जो चीज समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको रट के खत्म कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एगो क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाओगे वैसे बढ़िया है कि आगे के 5 क्वेश्चन याद कर लोगे। तो एकदम स्पीड में चलते रहो, ठीक है, ज्यादा रुकना उकना नहीं है। अच्छा भैया ओकरा बात क्या करेंगे, भैया ओकरा बात क्या करेंगे, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर। कितना कहीं नहीं पता कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर केकरा कहते हैं भैया। देख इंटरनेट वाला मॉडल पेपर ना आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है, 60-70 रुपये में देता है। ओकरा रटिए जाना, उसको रटिए जाना, हर साल वैसे क्वेश्चन भी करता है। कितना लगता है कि क्वेश्चन नहीं आता है भाई। 2023 का ना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर मिला ही लीजिए, और बिहार बोर्ड का जो है क्वेश्चन बैंक 2023 का मिला ही लीजिए, आपको अच्छा ढंग से पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन पूछता है। हर साल बिहार बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन बैंक से, मॉडल सेट से, गेस्ट पेपर से, वही सबसे क्वेश्चन आता है, वही सबसे क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है भाई, न्यूमेरिकल IIT जैसी थोड़ी है कि न्यूमेरिकल के जगह पे डाटा चेंज करके पूछ देगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो उन्हीं लोग डर रहा है। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहो। अच्छा भैया ओकरा बात क्या करेंगे, अगर आप गेस्ट पेपर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे हैं तो पहले आपको ऐसे काम करते आना है, ठीक है, ऐसे काम। पहले हम बोलते थे पहले गेस्ट पेपर का करो, कि टाइम कम है, तब हम बोलेंगे पहले क्वेश्चन बैंक कर लीजिए भैया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर कीजिए, उसके बाद आप गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव कीजिए। अगर आप इसमें से, मेरी बात को ध्यान से समझिए, तीनों में से अगर आप 2 कोई काम कर लिए हुए, मान लीजिए कि कोई हमारा भैया है जो क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव रट ले ले, गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव रट ले ले। तो अगर वो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव नहीं रटा हुआ है तो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर ले लो और ऑब्जेक्टिव रट के कहानी खत्म करो, ठीक है। इसमें से तीनों काम कीजिए। अगर आप तीनों काम कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आप तीनों कर भी रखे ना तो एक टारगेट का मॉडल सेट आता है, ठीक है। अब ये ना सोचना कि ज्यादा रुपया लगेगा। अरे 12th में बस 5-6 महीना बोले, सॉरी 15 ही दिन में पढ़ना है, एक के बारे में 12th में पढ़ना है, तो जितना लग रहा है लगाई दो ना। इतना इधर बर्बाद किया है, इतना ही है 1800 को 1900 के कोर्स खरीद के बर्बाद कर लिया है सबके तना। तो इधर खरीद लो, 150 का मॉडल पेपर देगा, खरीद लेना। अब मॉडल पेपर लेके मॉडल पेपर का पहले टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। टेस्ट देते देते जो क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है उसको रट के खत्म करो, बस ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। तो अगर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 30+ नंबर चाहिए ना, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपका गेस पेपर का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है उसका सभी ऑब्जेक्टिव रट जाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं समझो, रट जाओ। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके 2019 से 2023 तक का मिनिमम आपको पूरा, अगर टाइम मिला था पूरा रट जाइए ना, तो मिनिमम 2019 से 2023 तक का कर जाइए। इतना करने के बाद मैं इस बात की पूर्ण गारंटी देता हूं कि जो 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 गो में से आपको 35 गो करना रहेगा, और 35 में से मैं रियलिटी बता रहा हूं कि 33+ आपका फिक्स है कि सही होगा, 33+ फिक्स है कि सही ही होगा अगर आप अच्छे ढंग से इस चीजों को कंप्लीट करते हैं तो। क्योंकि हर साल जो हमारे भैया साहब है ना, छोटे छोटे भाई साहब, वो सब हर साल गर्दा उड़ाते आ रहा है। 2023 बैच में ना गर्दा उड़ा दी हुआ था, गर्दा 441 नंबर तो गेल था, ठीक है, 441 नंबर। एक भाई से मेरा बात हुआ, ठीक है, वो बोल रहा है कि भैया हमारा गांव के एक भैया थे, नहीं 420 नंबर लाया हुआ था, ठीक है, 420 नंबर, हाँ 441 नंबर वाला एक दीदी थी, ठीक है। उसका वो दीदी भी अपने भाई को भेजी हुई है इस चैनल पे, उसका भाई भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, पता ना होगा वीडियो में तो कमेंट करना। और एक और भाई थे, ठीक है, जो बोले कि कहाँ से, नाम तो नहीं याद आ रहा है, 419 नंबर रितेश नाम बताया, ठीक है। रितेश भैया जो है वो हमको भेजे हैं, बोले केटी भैया के पास चल जो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक, कहा कि हम उन्हीं से पढ़े हुए थे, हम उन्हीं के द्वारा बताए गए गाइडेंस को फॉलो किए हुए थे और सीधे 400 पार गए हुए थे, ठीक है। एक दीदी भेजी हुई अपने भाई को, ठीक है, कि भैया आप, मेरी दीदी आपसे पढ़ के 441 नंबर लाई हुई है। मैंने बोला भाई कांग्रेचुलेसन बोल दो मेरी उस दीदी को जो केटे भैया पे भरोसा करके कॉन्फिडेंस के साथ एकदम गर्दा उड़ा दिया होता है, बहुत ज्यादा खुशी होता है। देखो काम ऐसा होता है ना कि लोग आपके पास भेजे ना, क्या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो केटे भैया के पास चल जाओ, तब मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा। तो तोहनी भी भेजेगा छोटका भैया सबके, ठीक है, तोहनी भी भेजेगा, मेरी बात को मानो ना, तोहनी भी भेजेगा। अभी तोहनी इधर उधर के बातों में आके होता है कि थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाते हो, तो मत सुनो, एकदम रिलैक्स रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। अब इस चीज को फॉलो कीजिए, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। भैया को शायरी हो जाए, सारी शायरी ओपी, मजा आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है शायरी तो नहीं बोल सकते, कुछ लाइन है मम्मी पापा पे है, ठीक है, कि मम्मी ज़मीन तो पापा आसमान है मेरे। ध्यान से सुनना कि मम्मी ज़मीन तो पापा आसमान है मेरे, ये तो पूरा संसार है मेरे। मैं रोऊं तो आंसू माँ के निकल आती है, मैं रोऊं तो आंसू माँ के निकल आती है, मेरे ख्वाहिशों से पहले पापा इच्छा पूरी कर जाते हैं। क्या मतलब, क्या लाइन है यार। देखो सच में जो माँ बाप होते हैं ना वो अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। आप कुछ चाह रखो उनसे, उससे पहले कोशिश करते हैं, अगर उनसे पॉसिबल है तो कोशिश करेंगे कि उससे पहले तो उन्हीं के वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी। अब तो उन्हीं माए ऐसे देखिए हमारा फॉर्चूनर चाहिए, तब तक मिलेगा तो उन्हीं के फॉर्चूनर, ठीक है। अब ऐसा नो डिमांड नहीं रखो, पढ़ाई से रिलेटेड डिमांड रखिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, इलाका को शांत कर देना है। पढ़ाई ऐसे करना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ाई अभी ना, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरी दीदी लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केटी भैया का ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए और रोज 12-13 घंटा पढ़िए, ठीक है, रोज 12-13 घंटा पढ़िए, कल की रिजल्ट लाइए, क्योंकि उस रिजल्ट से आपके माँ पापा खुश होंगे और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होऊंगा, सबसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा खुश होंगे। तो केटी भैया का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और रोज 12-13 घंटे की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इलाका को क्या करना है भैया, शांत करना है, बहुत शांत करना है। बहुत दिन से बोलते आ रहा है कि इलाका को शांत करना है, तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।